Hello, hi, welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 10th के लेसन 6 का फोर्थ वीडियो करने वाले हैं इसमें हमने 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं। इसमें ऑथर जो हैं सिविक सेंस जो कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं और वो कॉमन मिस्टेक्स जो अनमाइंडली हम करते हैं, हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हम कोई मिस्टेक करते हैं क्या। एक्चुअली वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो हमारी हैबिट में नहीं होती है और हम नेचुरली उन्हें गलत नहीं मानते हैं। बट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर हम उनको देखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलती होती है। इसी चीज़ के क्रम में आगे हम और कुछ चीज़ें हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने नॉइज पोल्यूशन, है ना, और स्पीटिंग का, क्लीनिनेस का बहुत सारा स्टडी कर लिया। आज आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। यस, आज हम इसके क्रम में पढ़ेंगे क्लीनिनेस, सफाई व्यवस्था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब सफाई में ही भगवान निवास करते हैं, सफाई में ही लक्ष्मी निवास करती है। अगर हम साफ सफाई से रहते हैं तो हम सब कुछ अच्छे हैं, है ना, ये विचार है। दिस सिम्स टू रिमेन एन ऑब्सोल्यूट एडेज टू नाउ। एडेज का मतलब किनारा, ये लगभग ऐसा लगता है कि इस चीज को हमने छोड़ ही दिया है। वी आर सो यूज टू अनक्लीननेस, हम अव्यवस्था या हम डर्टीनेस के इतने आदी हो गए हैं दैट इट डज नॉट सीम्स टू अफेक्ट आवर सेंसेस लेवल असाइडिंग एनोइंग अस, मतलब ये हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है। यदि डर्टीनेस हमारे आसपास में है तो हमें महसूस भी नहीं होता कि यहाँ कोई गंदगी भी है क्या। क्यों? क्योंकि हम इस चीज के आदी हो गए हैं, डर्टीनेस के क्या हो गए हैं, आदी हो गए हैं। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर वी लाइक, हम जहां मर्जी है जहां खड़े होते हैं वहीं रबीज और वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं। तभी तो फेंक देते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि सभ्य व्यवस्था होती क्या है। मे बी रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डोंट स्पेयर इवन होली स्पेसेज ऑफ वर्शिप, यहाँ तक कि हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, वहां भी ऐसे ही कचरा फेंक के आ जाते हैं। तो इसके माध्यम से ऑथर ये कहना चाहता है कि हमारे अंदर अभी तक ये सेंसेस क्यों नहीं डेवलप हुई और हम ये कब डेवलप करेंगे। आगे और इसी में कुछ लिखा है, इन आर फॉन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, हम चाहते हैं कि हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे। वी डोंट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, हम अपने घर को साफ रखने के चक्कर में हमारे पड़ोसी के घर को अनक्लीन करने के लिए नहीं हिचकिचाते हैं। द रबीश में बी डर्ट ऑफ द हाउस, जो हम कचरा फेंक दे हो सकता है हमारे घर की गंदगी हो। सिट ऑफ द चिल्ड्रन, स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी अदर वेस्ट स्टफ। द स्किन ऑफ बनाना इज सीन littered on public roads which leads to making many normal being physical handicaps, है ना। बनाना की स्किन को हम देखते हैं कि सड़क के ऊपर हर जगह आपको फेंका हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़े फिजिकली हैंडीकैप आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या कर सकता है, सभी के लिए समस्या कर सकता है। तो हम कभी इनके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। स्किन और वेजिटेबल जो होती है, सब्जी हम घर में काटते हैं, उसके जो छिलके जो होते हैं हम सड़क पे ऐसे फेंक देते हैं। तो वी शुड डेवलप आवर सिविक सेंसेज। ऑथर इस लेसन के माध्यम से हमें अपने सिविक सेंस को डेवलप करने का ही तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि कॉमन मिस्टेक है। मैंने ये तो बताया था कि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको जिनको हम जानते ही नहीं है, हम उनको गलती मानते ही नहीं है कि ये भी कोई गलती होती है क्या, है ना। सो हमें इस लेसन के माध्यम से ऑथर ये चीज एहसास दिलवाने की कोशिश करता है कि दीज आर ए बिग ब्लंडर, ये कुछ बड़ी गलतियां होती है जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं। अ डे टू दिस मेलोडी इज ए फ्री मोमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, और इसके अलावा अगर इसमें कुछ और चीज ऐड करूं दुख में तो ये है कि हमारे घर के पशु जो होते हैं दूध निकालने के बाद में हम बाहर निकाल देते हैं, और हम ये नहीं सोचते हैं कि पता नहीं किन के घरों के आगे जा करके बैठेंगे और कहाँ का ये काऊ डग स्प्रेड करेंगे। वो स्पॉइल द रोड, पशु जो हम बाहर निकाल देते हैं सड़क को खराब करते हैं, हाउसेज को खराब करते हैं, पब्लिक प्लेसेस को खराब करते हैं और हैम्पर ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। दे ऑल्सो कोज सीरियस एक्सीडेंट, इनसे सीरियस एक्सीडेंट भी हो जाते हैं।
we have become so immune against these ills that nobody sees to take a note of these. हम अपने इन सिस्टम के प्रति इतने इम्यून हो गए हैं, इतने लापरवाह हो गए हैं, और हम में से कोई भी आदमी इनके प्रति ध्यान देना नहीं चाहता है. Even some American countries, African countries know to talk of the advanced countries when shown on the TV seem cleaner than ours. का मतलब है कि अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंप्लीटली अनडेवलप्ड माना जाता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, उसमें भी उन देशों की जो अभी तक अनडेवलप्ड हैं, हमारे देश से कम विकसित हैं, उन देशों के ऊपर बात करें तो वहाँ पर भी वहाँ की सड़कें जैसे कि टीवी पे देखते हैं हमसे ज़्यादा साफ सुथरी देखने को मिलती है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीननेस इज ए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस. हमें ये समझना चाहिए कि क्लीननेस जो है ना वो एक क्लीननेस इम्पोर्टेंट पैरामीटर है. एंड द ऑफेंडर शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजरमेंट्स. और इसका पालन नहीं करने वाले या क्लीननेस का उल्लंघन करने वाले को कठोर से कठोर दंड और आर्थिक भुगतान करना चाहिए. आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब ये तो हो गया कि क्लीननेस वाला, तो कि हम इसके प्रति कितने इम्यून हैं, कितने बेपरवाह हैं. हम सोचते भी नहीं है कि इन चीज़ों से क्या गंदगी फैलती है क्या, और ये चीज़ें हमारे लिए कितने नुकसानदायक है. अब हम पढ़ते हैं धरना बंद या रेल रोको, जो कि कॉमन बात है. बिना किसी मुद्दे के, बिना कोई बातचीत के, बिना कोई आधारभूत तथ्य के हम ऐसे ही रेल रोको अभियान चला देते हैं और देश की संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचा देते हैं. The easiest way to give vent to our protest is to stage a धरना or call for the बंद और a रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन. सबसे आसान तरीका है हमारे विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए. The agitators make the most out of such shows. These devices, beside causing inconvenience, sometimes irreparable damage to individuals, cause immense loss to nations. ये जो हम बंद या रेल रोको या धरना प्रदर्शन जो करते हैं, इससे किसी व्यक्ति विशेष का पर्सनल नुकसान नहीं होता है, इसे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है. Imagine someone is seriously sick, another has a inescapable appointment, और still another has no provision at home. सोचिए कि कोई एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, और हमने क्या कर रखा है, धरना प्रदर्शन कर रखा है या रेल रोको कर रखा है. या ऐसा कोई आदमी जिसका इतना अच्छा अपॉइंटमेंट है, इनएस्केपेबल, ऐसा अपॉइंटमेंट जिससे वो बच नहीं सकता, या ऐसा कोई आदमी जिसके घर पर प्रोविजन नहीं है, वो मार्केट से प्रोविजन लाने गया, अगर वो इन रेल रोको या बंद के मोमेंट में आ जाता है तो वहाँ का अर्थ का अनर्थ हो सकता है. लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं. आगे देखते हैं. हु बोदर फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स. हम में से कौन जो है जो दूसरे की कानूनी या आवश्यकताओं को समझता है. वन रिमेन्स वंडरस्ट्रक टू सी समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय द रिस्पॉन्सिबल पीपल्स. और हम कभी कभी तो हम ये देख करके सरप्राइज रह जाते हैं कि ये जो बंद रेल रोको जो बिना मतलब के मोमेंट जो होते हैं ना, वो देश के कुछ रेस्पॉन्सिबल लोगों के द्वारा ही करवाया जाता है. Occasionally, these demonstrations became violent, causing further losses of national property and human life. कभी कभी तो ये मोमेंट जो है वो देश के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही भयंकर साबित हो जाते हैं. ह्यूमन लाइफ को लॉस्ट करना पड़ जाता है. Can't we think of suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to other and loss of the nation? क्या हम बिना देश को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी अदर की असुविधाओं को बढ़ाएं, क्या हम अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं डिसाइड कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके. इन जापान द वर्कर ऑफ द शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट. एक यहाँ एग्जांपल दिया गया कि जापान में एक शू फैक्ट्री के जो वर्कर थे वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, अपनी कुछ मांग को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली. उन्होंने क्या किया, डिफरेंट साइज के ओनली राइट पैर के शूज बनाए, बाकी नहीं बनाए, सिर्फ राइट पैर के शूज बना दिए. आगे देखते हैं. व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड
दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट। जब उनका डिस्प्यूट सुलझ गया, उनकी मांगे मान ली जाती है, तो दूसरे वाले पैर के शूज बना देते हैं। ऐसे क्या होता है, काम बंद नहीं होता है, अपनी मांगे भी मंगवा ली जाती है। 10 कंप्लीटिंग पेयर्स, इट कॉजेज अनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं होती है। द इनिशियल लॉस टू द ओनर, प्रारंभिक स्तर पर ओनर को थोड़ा बहुत लॉस होता है, वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर, लेकिन बाद में उसको इंप्रूवमेंट कर दिया जाता है। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर मे फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक shown by Mahatma Gandhi, as they would then put only themselves to inconvenience for their cause, है ना। जैसे कि सत्याग्रह है, हंगर स्ट्राइक है, इसके माध्यम जो कि महात्मा गांधी ने दिखाई थी, इसके माध्यम से हम अपनी मांगों को मंगवा सकते हैं और किसी को भी अनकन्वीनियंस, किसी को भी असुविधा नहीं दे सकते हैं। ऑल दीज मेजर इश्यूज आर मेजर सिग्निफिकेंस, जो भी ये माइनर इश्यूज यहाँ दिखाए गए हैं वो बहुत बड़े महत्वशाली हैं। इफ वी थिंक if things like these are set right, यदि ये छोटी छोटी चीजें, ऑथर ने यही तो बताया था कि बड़े के चक्कर में हम छोटी छोटी चीजों को भूल गए हैं, यदि इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाए, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स। तो ये सब चीजें, जिस प्रोग्रेस है, प्रोस्पेरिटी है, प्लेजर जो है, खुशियां जो है, वो हमारे दरवाजे पे पहुंचेगी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12th तक के SST इंग्लिश के सभी नोट्स मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में, कंपोजिशन में, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। ग्रामर में भी सब टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।